कई फाके बिता के मर गया जो उसके बारे में, कई फाके बिता के मर गया जो उसके बारे में। वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग रहते हैं, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग रहते हैं। खुदा जाने वहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। ईशू हॉस्पिटल, हमारे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरोसर्जन की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और उसके साथ पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है ईशू हॉस्पिटल, NH 27, पैडलीगंज, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9721187070। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये पंक्ति जब आप तक पहुँची तो एक गीत के मुखरे के शक्ल में पहुँची थी। गीत लिखा था और गाया था स्वानंद किरकिरे ने। गीत एक शेर पर बनी थी और शेर वही था जो मैंने आपको सुनाया। ये शेर दुष्यंत कुमार की थी। और अभी आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं और इनसाइड भारत टीवी पर मैं हूँ यशवंत और आप सुन रहे हैं साहित्यिक किस्से। आज़ादी तो भारत को 1947 में मिल गई थी, लेकिन भारतीय राजनीति में स्थानीय मुद्दों को आज़ादी मिली जयप्रकाश नारायण आंदोलन के बाद। उसी जेपी आंदोलन को जिस वक्त देश में सारे शायर, सारे बड़े लेखक सत्ता के चारण बने हुए थे, इंदिरा गांधी के लिए गीत लिख रहे थे, उस समय एक क्रांति का स्वर निकल रहा था भोपाल से। और भोपाल आकाशवाणी पर गूंजने वाली आवाज़ क्रांति का रूप ले रही थी और सड़कों तक पहुंच रही थी। वो आवाज़ थी दुष्यंत कुमार की। दुष्यंत वही लेखक जिसने साये में धूप लिखा, दुष्यंत वही लेखक जिसने प्रेम भी लिखा और क्रांति भी, जिसने सामाजिक समस्याओं पर लिखा तो लोगों ने कहा वाह क्या बात है। वही दुष्यंत जिसने शमशेर बहादुर की परंपरा को हिंदी में ऐसा स्थापित किया कि आज के नए लेखक खुद को हिंदी गज़लकार कहने लगे हैं। कभी सिर्फ उर्दू मंचों की रह गई गज़ल हिंदी की स्थापित विधा बन गई और जिसमें खूब लिखा जाने लगा तो वो शायर था दुष्यंत कुमार, जिसने लिखा ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते, गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते, वो सब के सब परेशान हैं वहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। तुम्हारे शहर में ये शोर सुनकर तो लगता है, तुम्हारे शहर में ये शोर सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हाका हुआ होगा। कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में, कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में। वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, यहाँ तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग रहते हैं, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग रहते हैं। खुदा जाने वहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा, खुदा जाने वहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। चलो अब यादगारों की अधेरी कोठरी खोलें, चलो अब यादगारों की अधेरी कोठरी खोले, कम से कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। दुष्यंत की ऐसी कई गज़लें हैं जो लोगों तक पहुंची, लेकिन शेर के शक्ल में, जिसके कुछ शेर प्रसिद्ध हुए। उनकी कई शेर, उनकी गज़लों के कई मतले तो क्रांतिकारी आंदोलनों के, इनकलाबी आंदोलनों के नारे बन गए हैं। आज उसी दुष्यंत की पुण्यतिथि है। नमन उस महात्मा को, नमन उस महाकवि को जिसने हिंदी की साहित्य में, हिंदी साहित्य में गज़ल को एक विधा के रूप में स्थापित किया। आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे पेज को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ
कि लाइक और सब्सक्राइब करने में आपके जेब से कुछ नहीं जाता है, होता बस इतना है कि हमारा हौसला बुलंद रहता है। इस तरह के और भी किस्से, कहानी, साहित्य से जुड़े रोचक बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।